Hi, welcome on Evergreen classes. You are interacting with Chandan Kumar. We have already covered the word power vocabulary and about the author and poets. So after covering all of them, now we are proceeding towards the explanation of the chapter. तो वोकेबलरी करने के बाद जो हमने सारे चैप्टर और पोएम भी करा दिए हैं और साथ में पोइट्स ऑथर्स के बारे में भी हमने करा दिए हैं, अब हम डायरेक्ट जो है वो चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें आपका भारत इज माय होम है। इससे पहले मैंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को करा दिया है जिसको आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि हम एक एक चीज़ को इसमें बताने का प्रयास करते हैं जिससे कि आप क्रिएटर बनो, आप खुद कुछ करने की कोशिश करो, ना कि आप केवल रटने का काम करो, क्योंकि रटने वाली जो चीज़ें होती है वो भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप सही से समझ लेंगे तो आप कुछ ना कुछ बना के जरूर एग्जामिनेशन में कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि भारत इज माय होम में जाकिर हुसैन क्या कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत इज माय होम जो है एक एक्सट्रैक्ट है जो उनकी स्पीच से ली गई हुई है, यहां भी दी हुई है जो मैंने पहले बताया था। और वो स्पीच उन्होंने 1967 में जो है दी थी। और ये कब हुआ था ऐसा, तो जब वो प्रेसिडेंट के रूप में शपथ खाते हैं उस समय। अपनी स्पीच में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, वह अपने आप को कसम खाते हैं, प्लेस करते हैं। क्या कसम खाते हैं? टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, कि इंडिया की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको पूरी तरीके से एक करने में, उसकी सर्विस में वो अपने आप को लगाएंगे और इसमें वो हार्टफुली वर्क करेंगे। तो यही है इस चैप्टर में जिसके ऊपर हम आगे करने जा रहे हैं। भारत इज माय होम। अब हम सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू करते हैं। पैराग्राफ फर्स्ट में कहते हैं, यहां पर में आई का मतलब यहां पर में है डॉक्टर जाकिर हुसैन। आई मीन्स हुआ स्पीकर, बोलने वाला। अब बोलने वाला यहां पे कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये ध्यान में रखना है। यहां पे कहते हैं कि आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी by electing me in the highest office in the land। कहते हैं मुझे जरूर स्वीकार करना चाहिए, कन्फेस करना चाहिए, और मैं काफी ज्यादा व्याकुल हूं, ओवरवेल्म्ड हो गया हूं। by the trust my people have placed in me, मतलब उस विश्वास के कारण, जो विश्वास मेरे लोगों ने मेरे अंदर दिया है। have placed in me क्या करके? by electing me दे रखे हैं टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, कि मुझे इस जो देश है या जो जमीन है या जो जगह है जहां पे हम रहते हैं, उसमें जो सबसे बड़ी पद होती है, आपको पता है प्रेसिडेंट की, तो उसके रूप में हमें इलेक्ट करते हुए। अगर आप में यही बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा व्याकुल हूँ, मैं जो विश्वास हमारे लोगों ने हमारे अंदर दिखाई है उससे मैं बहुत ज़्यादा व्याकुल हूँ, और मुझे इसको ज़रूर कन्फेस करना चाहिए कि यहाँ के लोगों ने मुझे जो सर्वश्रेष्ठ जो पोस्ट होता है, सबसे बड़ी जो पोजीशन होती है किसी देश की या किसी जगह की, उसके रूप में मुझे यहाँ पे चुना है। ठीक है, तो चलिए पैराग्राफ नंबर 2 में चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 में अगर देखें तो यहाँ पे दे रखे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट। यहां पे वो डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में बताते हैं कि उन्होंने प्रेसिडेंसी को मेंटल इक्विपमेंट की तरह बनाया है, ब्रॉट किया है। ठीक है, अ डिग्री ऑफ एरुडिशन, जहां पर में जो विद्वता है, जो हमारी जो पढ़ने की जो कला है या हमारी जो ज्ञान है, उसको एरुडिशन कहा जाता है। और जो हमारा समृद्ध या बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, यह मुश्किल से ही कहीं पे मिल सकता है या पाया जाता है। ठीक है, इनका कहना यह है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने जिस हाइट तक जो है इसको ले गए हैं, खास करके उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो कहते हैं ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all। ठीक है,
द स्पिरिचुअल वैल्यूज। यहां पे कहते हैं कि अपनी पूरी जीवन काल में के दरमियान के समय में, ड्यूरिंग में, ठीक है, लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ द नॉलेज एंड ट्रूथ, जिन्होंने सत्य और ज्ञान की जो तलाश है या परस्यूट है उसमें अपने आप को लगा दिए। ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन, शायद कोई और आदमी होगा जिसकी तुलना में उन्होंने बहुत ज्यादा किया। क्या बताने के लिए? टू ब्रिंग आउट, मतलब सब कुछ को सामने करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, और साथ में जो भारतीय जो दर्शन है, इंडियन फिलोसॉफिकल जो थॉट है, फिलोसॉफिकल क्या होते हैं? दर्शन होते हैं, तो दर्शन से संबंधित को फिलोसॉफिकल कहा जाता है, फिलोसॉफी दर्शन होते हैं, ठीक है। उसके जो विचार है उसको एक्सप्लेन करने में उन्होंने लगा दिए। एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, और जितने भी प्रकार के जो ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, जो सत्य के ऊपर आधारित जो हमारे आध्यात्मिक महत्व है, वैल्यूज है, उसको एक करने में या वननेस करने में लगा दिए। He has never lost his faith in the essential humanity of man. कहते हैं कि मैन के अंदर जो खास या कुछ महत्वपूर्ण जो मानवता होती है, ठीक है, उसके अंदर जो विश्वास है उनको उन्होंने कभी नहीं खोया। And he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice. और उन्होंने अपने आप को कभी नहीं रोका, पीछे नहीं हटा कभी भी। क्या करने के लिए? कि सभी आदमी के जो अधिकार है उसकी मदद करने के लिए, चैंपियन करने के लिए, यहाँ पे सपोर्ट करना होगा चैंपियन के अर्थ में, जिससे कि वो सभी आदमी अपनी मर्यादा के साथ, डिग्निटी के साथ और न्याय के साथ रह सके, ठीक है। लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस। तो फिर से इस पैराग्राफ को थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि आखिर में क्या, ये तो एक एक लाइन की हिंदी मीनिंग थी, ठीक है। इस पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधाकृष्णन की बात करते हैं, जो बताते हैं कि वो प्रेसिडेंसी को एक मेंटल इक्विपमेंट के पास लाए। मेंटल इक्विपमेंट का मतलब होता है जहां पे हमारा ज्ञान जो है, ज्ञान को हम कितने तरीके से बटोरेंगे जिससे हमारा दिमाग दुरुस्त होगा। और वो कहते हैं कि उन्होंने विद्वता के जो एक स्तर है उसके बारे में जो है बताए, साथ में जो उनकी एक्सपीरियंस, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस थी उनको भी बताए, जो कि शायद कहीं पर भी मिलती है। अपनी पूरी लाइफ टाइम में उन्होंने अपने आप को नॉलेज और ट्रुथ की सर्च में या परस्यूट में वो लगा दिए, और जितना कोई और आदमी कर सकता है उससे ज़्यादा वो कहीं किए, किसी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए। भारतीय जो दार्शनिक जो विचार है या इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और साथ में जो ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, जो मतलब एक सत्य जो आध्यात्मिक जो हमारी महत्व है उसको एक करने में उन्होंने अपने आप को समर्पण किए। उसके बाद ये कहते हैं कि वो जो आवश्यक जो हमारी ह्यूमैनिटी है, किसी भी आदमी की जो आवश्यक जो मानवता है उसके अंदर जो विश्वास है उनको कभी नहीं खोया, और वो कभी अपने आप को पीछे नहीं हटाए। ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर सिस्ट, किसमें नहीं हटे वो पीछे? कि सभी जो आदमी है उसके अधिकार की बात करते हैं वहाँ पे, कि सभी लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, अपना अपना अधिकार मिलना चाहिए, उसमें वो सपोर्ट करते हैं, चैंपियन करते हैं, जिससे वो व्यक्ति डिग्निटी के साथ, मर्यादा के साथ और जस्टिस के साथ रह सके। तो आप पूरा समझ गए होंगे कि इस पैराग्राफ में क्या दिए हुए। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 3 में चलते हैं। उसके बाद आते हैं हम पैराग्राफ नंबर 3 में। पैराग्राफ नंबर 3 में दे रखे हैं कि आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं अपने आप को कि मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं इस ऑफिस में जा रहा हूँ अपना सीट ग्रहण करने के लिए पूरी ही जोश के साथ और प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी के साथ। मतलब हमारे अंदर में हम्बलनेस जो है वो पूरी जो है भरी पड़ी रहेगी, जिसके साथ मैं प्रेयर करते हुए मैं इस ऑफिस को ग्रहण करूँगा। मतलब प्रार्थना करते हुए बहुत ही मतलब नम्र भाव से जो है मैं ये काम करूँगा, और पूरी ही प्रतिष्ठा के साथ, डेडिकेशन के साथ करूँगा, मतलब निष्ठा के साथ। ठीक है, निष्ठा या प्रतिष्ठा भी यहाँ कह सकते हैं।
आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहां पे कहते हैं कि मैंने बस जो भारत के संविधान है उसकी जो निष्ठा है उसका मैंने शपथ लिया है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। यह कौन सा संविधान है कि एक नया जो राज्य है उसके तुलनात्मक में या कंपैरेटिवली एक नया, मतलब ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है विच इट्स फ्री सिटीजन्स हैव, जो कि इसके जो आज़ाद जो सिटीजन है उसके पास है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, मतलब इतिहास में पहली बार, गिवन टू देमसेल्व्स, उन्हें दिए गए हैं। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। कहते हैं जो प्राचीन लोग हैं उनके जो यंग, मतलब जो यह एक यंग स्टेट है, who through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way। कहते हैं जो कि हजारों वर्ष के समय से और अपने अलग अलग जो एथनिक जो एलिमेंट है जिसमें अलग अलग मतलब टाइप के लोग रहते हैं, उनकी कॉपरेशन के साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है और अपने आप को जो है रियलाइज़ किया है, ठीक है, समय के साथ, ठीक है, समय को उन्होंने इसमें नहीं देखा और अपने जो अजीब तरीके थे उनके, ठीक है, उस अजीब तरीके से उन्होंने अपनी अपनी कीमत को भी दिखाई, एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ऑन peculiar ways। I place myself to the service of those values। कहते हैं जो लोगों ने ये वैल्यू दिखाई, कीमत दिखाई है, उस कीमत को बचाने के लिए या उसकी सेवा प्रदान करने के लिए मैं अपने आप को कसम खाता हूं या प्लेज करता हूं। For thou some concrete realization of a value may become inadequate with the change of circumstance। कहते हैं क्योंकि भले ही कुछ मजबूत अगर हमको एहसास हो जाए किसी वैल्यू के बारे में, तो ये एक किसी भी जो परिस्थिति होती है, जो मतलब बदलती हुई जो परिस्थिति होती है, उसी को कहा जाता है विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, तो उसको अपर्याप्त बनाती है, इनएडिक्वेट बनाती है या उसको बना सकती है, ऐसा कर सकती है। ये भी यहाँ पे मे लगा रखे हैं तो इसलिए दे रखे हैं, दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू में बिकम इनएडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, द वैल्यू रिमेन्स इटरनली वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। लेकिन कहते हैं फिर भी वैल्यू जो है वो ख़त्म नहीं होती है, वो हमेशा मतलब बरकरार रहती है, वैलिड रहती है। और वैल्यू ये कहती है कि हम समय के साथ तो हमारी कीमत भले ही बदल गया हो, लेकिन उसमें वो एक नया चीज़ लेके आती है और यह हमें एक नया एहसास दिलाती है, फ्रेशर रियलाइजेशन कराती है। द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टेटिक। पास्ट जो भूतकाल है ना तो मरी है और ना ही वो एक जगह कायम है, स्टेटिक है। इट इज़ अलाइव, यह अभी तक जीवित है, एंड डायनेमिक है, मतलब चलायमान है, ये रुकी हुई नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट को हम पास्ट से ही जोड़ के देखते हैं, इसलिए कहते हैं यहाँ पे ये डायनेमिक है। एंड इज इन्वॉल्व इन डिटर्मिनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, और यह हमारी प्रेजेंट में क्या हमारी क्वालिटी है, किस स्तर पे हम हैं, अभी काम कर रहे हैं, उसको निश्चित करने में ये शामिल होते हैं। एंड द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और साथ में हमारे फ्यूचर का क्या उम्मीद है या प्रॉस्पेक्ट्स है, उसके साथ यह जुड़ी हुई है। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में फिर से बता देते हैं कि ये क्या बात कहना चाहते हैं। तो पहले तो इसमें जो शुरू की 2 लाइन है पैराग्राफ नंबर 3 में, उसमें ये कहते हैं कि मैं पूरी एकदम नम्रता के साथ, बहुत ही प्रेफुल के साथ मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं अपने ऑफिस या मैं पदभार जो है ग्रहण करने जा रहा हूँ। मैंने यह बस भारत के संविधान की जो निष्ठा है उसके कारण मैंने यह शपथ लिया है, ठीक है। और इट इज़ द, कहते हैं ये एक ऐसे तुलनात्मक संविधान है जैसे और देशों को मिलता है, तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, कंपैरेटिवली लिया गया है, जो यहाँ के लोगों को दिया गया है, जो जहाँ के लोग अब आज़ाद हो चुके हैं, अब वो अंग्रेजों के जंजीर में नहीं बंधे हुए हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि ये संविधान यहाँ के आज़ाद लोगों को मिला है, ठीक है। कहते हैं एक नया राज्य है, एक नया स्टेट है, एक नई देश है,
एक प्राचीन लोगों के लिए, किसके लिए? प्राचीन लोगों के लिए, मतलब जो लोग पहले से यहाँ पे रहते आ रहे हैं। कहते हैं क्योंकि आपको तो पहले से पता है, क्योंकि पहले से जो लोग यहाँ पे रहते आ रहे हैं उन्हें नए नए नियम के साथ चलना पड़ता था। जो भी इस देश में रहने के लिए आते थे वो अपना नियम लगाते थे और यहाँ के लोग इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते थे। लेकिन इसलिए कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ के जो प्राचीन लोग हैं वो एक नए स्टेट के साथ हैं, यंग स्टेट के साथ वो खड़े हैं। ठीक है, और ये कब हुआ है? तो हजारों वर्षों के मतलब साल जब बीतता चला गया है, मिलेनिया के साथ, मिलेनियम से मिलेनिया बना हुआ है। ठीक है, और साथ में जो अलग अलग यहाँ पर में लोग रहते हैं, डाइवर्स एलिमेंट के जो लोग रहते हैं, एथनिक एलिमेंट्स के, उनकी मदद से ये काम हुआ है, जिन्होंने कि अपने आप को इसमें एहसास दिलाया है और हैज स्ट्राइवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर पेक्यूलियर वेज, कि उन्होंने इसमें समय नहीं देखा, अपना समय, अमूल्य समय उसमें गवाया है और साथ में जो इसकी कीमत है उसको अपने अपने तरीके से, जो अपने अपने अंदाज में जो है वो बताया है। कहते हैं जो लोग इसमें जुड़े हुए थे, अगला जो लाइन है इसमें दिया हुआ है, जो लोग इसकी कीमत दिए हैं, जो लोग इसकी क्वालिटी के बारे में बताए हैं, उन यहाँ पे कहते हैं कि बदलती हुई जो परिस्थिति है उसमें अगर हम कोई एक प्रकार की रियलाइजेशन को अपने दिमाग में उतार लें और कोई एक प्रकार के महत्व को दिमाग में उतार लें, ठीक है, तो हो सकता है कि ये चीज़ पर्याप्त ना हो, इनएडिक्वेट हो। ठीक है, कहते हैं जो कीमत होती है, जो वैल्यू होती है, या इटरनली वैलिड होती है, इसकी कीमत कभी मरती नहीं है, ख़त्म नहीं होती है और एक नई एहसास को जन्म देती है। ये नई एहसास कराती है और नई एहसास को लेके आती है। जो हमारा पास्ट है वो मरा नहीं है, वो एक जगह स्टैटिक नहीं है, यह अभी भी जीवित है और डायनेमिक है, मतलब चलायमान है, डायनेमिक है। और इसमें बहुत सारे जो हमारे प्रेजेंट की जो क्वालिटी है, ठीक है, उसको डिटरमिन करने में लगी हुई है या उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, साथ में हमारी फ्यूचर क्या होगी उसके वो उम्मीद लेके ये बैठी हुई है। तो इसके साथ जो है ये आपका पैराग्राफ नंबर 3 एंड होते हैं। अब पैराग्राफ नंबर 4 में चलते हैं।